हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं फरवरी माह की संस्कृत की वर्कशीट का सॉल्यूशन, जो कि है 2020-21। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं पहले प्रश्न से, जो कि दिया गया है कि स्वामी विवेकानंदस्य इति पाठ आधेरण प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। मतलब कि जो इस पाठ का नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद, उस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद से बालकस्य नाम नाम। ठीक है, मतलब कि हमें स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताना, तो हो जाएगा नरेंद्र नाथ। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद से ध्येय वाक्यम। तो जो स्वामी विवेक का ध्येय वाक्य था वो बताना है यहाँ पर। तो बोधा उत्थिष्ठित जागृत प्रायः वारिण्यतु बोधित, ये था। ठीक है, फिर इसके बाद है विवेकानंद से ध्येय वाक्यम। नेक्स्ट हमारा है नरेंद्र नाथ कासु विधासु पारंगतः आसीत्। तो इसका क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ बालकाल्यदेव संस्कृत अनुरागी और कुशलाग्र बुद्धि मल्ला विदेशु क्रीडेशु सारंगतः आसीत्। तो मतलब कि वो बचपन से ही मल्ल में मतलब कि कुशल थे और कुशल बुद्धि के थे और संस्कृत में अनुरागी थे। तो इनकी यहाँ पर बता देंगे कि कौन कौन से बचपन में वो पारंगत थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् सम्मेलने कस्मिन् नगरे च स्वामी विवेकानंदस्य भारतस्य प्रतिनिधिः भवत्। मतलब कि किस सम्मेलन में और किस नगर में स्वामी विवेकानंद भारत में प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विश्व धर्म सम्मेलने शिकागो नगरे च स्वामी विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कालज्ञो 12 मेहरा पाठ आधारण वाक्यानि पूरत। मतलब कि जो कालज्ञो 12 मेहर नाम के पाठ नाम से जो पाठ है उसके आधार पर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आप इन वाक्यों को देख सकते हैं, बुक से मिलाकर इनके लिए भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर भर दिए गए हैं, तो इनके लिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया है आधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। मतलब कि इस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न के आंसर हैं वो संस्कृत में लिखनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहले का लिखा है उज्जैनियः अपरम नाम किम। तो इसका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा उज्जैनियः अवंतिका नामी। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा अवंतिका नामी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन शस्त्रानुजनः कस्य देशस्य नृपः आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप देशस्य सहस्त्रजनः नृपः आसीत्। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें ऊपर दिए गए पद्यांश को पढ़ के यहाँ पर ये आंसर लिखनी है। तो ये आसान से आपको मिल जाएंगे। राजा महेशमिता निर्माता का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजा महेशमिता निर्माता महेश्वर नगरे में अस्ति। इसके बाद में है स्मृतु पदे कालाकारः। तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि आधुलिक पद्यांत पठित्वा और प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। यानी कि इसको पढ़ना है, जो हमारे लिए यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। तो देखते हैं प्रश्न। तो पहला है भूमि गुरुतरह का, तो वो हो जाएगा माता। फिर इसके बाद खात उच्चतरह का, तो ये हो जाएगा पिता। फिर है बातात शीघ्रतरम किम, ये हो जाएगा मना। ये हमारे लिए ऊपर दिए गए श्लोक में जो हमने पहले देखा उसमें से इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा चौथे का चिंता ताड़ात बहुतरी, क्योंकि का ताड़ात बहुतरी में हो जाएगा चिंता ताड़ात बहुतरी। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर्स आपके लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर माता हो जाएगा इसका, यहाँ पर पिता हो जाएगा, फिर मनः हो जाएगा शीघ्रतरम में, इसको मैच कर सकते हैं। बहुतरी त्रिनाद में चिंता हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है उसके लिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है। तो यहाँ पर एक श्लोक लिख लिया गया है, आप जो भी चाहें दूसरा लिख सकती है, और यहाँ पर यह एक श्लोक है, इसके लिए भी आप लिख सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, जिसमें दिया निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए समग्र विग्रह करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचवटी का पंचानाम बटानाम समाग्रह होता है, समाहारः होता है। फिर है पीताम्बरा होता है, किसका पीतम अम्बरम यस्य सा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पीताम्बर भरा है। इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा नीलोत्पलम का हमने समग्र समास विग्रह किया है, तो नीलम उत्पलम हो गया। फिर हरिहरों का जो समास होता है वो होता है हरिश्च हरिश्च। ठीक है, इसके बाद में यथाशक्ति का होता है शक्तियम अनित्यक्रम्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके समास विग्रह को आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि हमारे नीचे लिखे गए उदाहरण के आधार पर अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ पर जो अवयव हैं उनको हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे, मतलब कि इनको शामिल करके एक वाक्य बनानी है। तो यहाँ पर देखो स्व, आकाशा, भविष्यति, इस प्रकार से यहाँ पर स्व को शामिल किया है, यहाँ पर चा को शामिल किया है, खलु को। तो इस प्रकार से इन सभी वाक्यों को आप नोट कर सकते हैं, इनका हमने प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं। अब आगे का प्रश्न देखने वाले प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारे लिए किसी एक विषय पर क्या करना है, संस्कृत में यहाँ पर वाक्य लिखनी है, निबंध लिखनी है। तो यहाँ पर 5 वाक्य लिखनी है। तो यहाँ पर विद्यालय पर हमने इसमें 5 वाक्य लिख दिए हैं, इनके लिए आप देख सकते हैं। तो इसके लिए पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 है, जो कि परियोजना कार्यक्रम से लिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर आपके लिए किसी एक चित्र बनाना है, या तो प्राकृतिक सौंदर्य का बनाना है या फिर सरस्वती पूजन का, और उसी के ऊपर हमारे लिए यहाँ पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखनी है। ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पर आप जो भी चित्र बनाए उसके हिसाब से यहाँ पर 10 सेंटेंस जो हैं संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में है गणतंत्र दिवस। पाठ पर आधारित हमारे लिए क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। तो जो गणतंत्र दिवस पर आधारित प्रश्न है उनके आंसर लिखनी है। तो यहाँ पर विद्यालय से सभा कक्षे किम प्रचलिति, तो विद्यालय से सभा कक्षे वंदे मातरम प्रचलिति, ठीक है। फिर हो जाएगा राष्ट्रगान से रचनाकारा का, मतलब राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय पर्वणी के, मतलब कि राष्ट्रीय पर्व जो हमारे पावन होते हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत से राष्ट्रीय पर्वणी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस चा, मतलब कि ये दोनों हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी। तो यहाँ पर दिया है दिल्ली नगरी केशाम पथ चलनम भवति। तो यहाँ पर कौन सा पथ था, मतलब दिल्ली में किसका पथ चलाया गया था, वो था दिल्ली नगरी स्थल सेना, जल सेना, वायुसेना पथ चलनम भवति। फिर है जेट विमानम विशेषता का, मतलब जेट विमान की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा जेट विमानम विशेषता उड्डयन्ति और वर्ण रंजित धूलम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर उसका उड़ना उसकी विशेषता है और उसमें से मतलब रंग बिरंगी धूल निकलना या फिर कलर निकलना, ये था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवनम कुत्र अस्ति, तो राष्ट्रपति का भवन कहाँ पे है, राष्ट्रपति भवनम दिल्ली नगरे अस्ति। फिर है त्रिसेना नायकानाम अभिवादनम का स्वयं करोति, ठीक है। मतलब कि तीनों सेनाओं का अभिवादन कौन करता है, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्रिसेना नायकम अभिवादनम करोति, इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय गीत से रचनाकारा का, तो राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत से रचनाकारा। फिर है गणतंत्र दिवस कदा आयोजित, गणतंत्र दिवस कब आयोजित होता है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी माह आयोजित है, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब के जनमानसिम रचयन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, इसके लिए आप देख सकते हैं, विविध प्रांतेभ्य समागता कलाकारा संस्कृत कार्यक्रमे जनपद मध्ये च जनमानसिं रचयन्ति। तो इसका आंसर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है आपके लिए तो इसके लिए लाइक कीजिए, साथ में अगर इसी तरह की वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।